जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 36 बालकांड के द्वारा बालकांड में दूसरी चौपाई का भावार्थ श्रवण कर रहे थे। आज जो हम तीसरी चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधिक घन साधु मंगल भवनो अमंगल हरि द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज सुमति भूमि, भूमि कहते हैं पृथ्वी को, यानी तालाब के चारों ओर ऊंची धरती होती है जिस पर वे बरसात जो है महाराज बरसाती जल बह करके तालाब में जाता है। भूमि से वहां उसी का तात्पर्य है। थल जो है महाराज जिसको थाला कहते हैं, यानी तालाब, उसके भीतर के अंदर गहराई जो जमीन पर होती है जिस पर पानी पहुंच करके ठहर जाता है, उसको महाराज जो है कहते हैं जो है थल। जिमि थल बीन जल रही न सकाई कोटि भांति को करई उपाई। करे सुमत भूमि है, अगाध हृदय ही गहरा थल है, वेद पुराण जो है समुद्र है और साधु बादल है। महाराज इस प्रकार से भूमि थल को एक मान करके योग अर्थ करते हैं कि सुमत भूमि तल है और हृदय गहराई है। जिस प्रकार यह मानस ग्रंथकार के हृदय में उत्पन्न हुआ सो कहते हैं। यहां से रामचरितमानस का रूपक मान सर में महाराज जो बांध करके जो है तुल्य सावयव रूप अलंकार में मानस का स्वरूप कहना प्रारंभ करते हैं। रूप क्या है यह जान लेना यहाँ आवश्यक है। यानी पूर्णोपम अलंकारों में वाचक और धर्म को मिटा करके उपमेय पर ही उपमान का आरोप करे, अर्थात उपमेय और उपमान को एक ही मान ले, यही रूपक अलंकार है। इसके पहले दो भेद है, एक तद्रूप और दूसरा अभेद है। फिर प्रत्येक तीन तीन प्रकार से अधिक हीन और सम होने, अर्थ निर्णय, न्याय, शास्त्र और व्याकरण के अनुसार तो रूप के यही 6 भेद हैं। परंतु वर्णन प्रणाली के अनुसार जब वर्णन किया जाता है तो इन्हीं सब रूपकों को केवल 3 प्रकार कहे जा सकते हैं। एक सांग, दूसरा जो है महाराज निसंग और तीसरा परंपरित। इसमें सांग रूपक वह कहलाता जिसमें कवि उपमान के समस्त अंगों का आरोप उपमेय में करता है। सांग रूपक लंका कांड में विजय रथ का रूपक, उत्तर कांड में ज्ञान दीपक का प्रसंग, मानस रोग का सांग रूपक है। समस्त आशय यह नहीं कि जितने भी अंग होते हैं वे सब जो है उल्लेख किया जाए। यदि किसी एक का उपमान देने से रह जाए तो वह सांग रूपक समस्त वस्तु विषयक न होकर के एक देशवर्ती कहा जाता है। जैसे महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा सीता जी के विषय में कि हे हनुमान बताओ सीता अपने जीवन की रक्षा कैसे कर रही। तो उन्होंने कहा प्रभु नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जनते तो जाहि प्राण के ही बाट। उन्होंने कहा प्रभु ये बता दिया कि महाराज जो है नाम, ध्यान और लोचन का रूपक जो है पहरेदार, कपाट एक दशवर्ती सांग रूपक है। यदि प्राण का रूपक कैदी का भी उल्लेख इसमें होता हो तो समस्त वस्तु विषयक सांग रूप हो जाता है। रूपकम रूपिता रूपे विषय निरपहवे तत्परम परितम सांग निरंग मित चेत धा अंगिनो यद सांगस्य रूपणम सांभवेत। महाराज इस प्रकार साहित्य पदचरण पदच्छेद कर रहे हैं। सुमति भूमि, जिस प्रकार भूमि चराचर योनि उत्पत्ति स्थान है, उसी भांति जो है महाराज जो है सुमति भी गुणगण की योनि है। जो गुण उत्पन्न होते हैं सुमति से उत्पन्न होते हैं, इसलिए सुमति में भूमि का आरोप किया गया है। कहे सो कनक लोचन मत छोनी, यानी जो है कह रहे हैं कि अनायास जो है उत्पन्न होता है। सुमति ही श्री राम यश वर वरण की धारण करने योग्य है।
अगर जो है सद्बुद्धि नहीं होगी तो रामचरित नहीं कर सकते कि रामचरित चिंतामणि चारु और संत सुमति तीय सुभग सिंगारू। यानी जो है सुमति भूमि का भाव है, कुमति भूमि पर राम यश कथन नहीं हो सकता, बिगड़ जाता है। जैसे गड्ढे आदि में जल पड़ने से बिगड़ जाता है। और रूपक जो है महाराज इस प्रकार है कि भूमि का उद्धार बराह भगवान के द्वारा होगा। सुमति उद्धार शंभु प्रसाद के द्वारा हुआ। भूमि को हिरणाक्ष ने हरण किया था, सुमति को संवाद ने हरण किया। कहाँ मति मोरी निरंत संसारा है, संसार में रहने वाली बुद्धि में कहाँ महाराज सुमति होगी। यहाँ तो कुमति ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम लोग जो है परस्पर विरोधी बातें देखते रहते हैं। मानसर की भूमि को महाराज सुमति कह करके सज्जनों के गंभीर हृदय को थल अर्थात जल का आधार कहा। सुमत भूमि वाला हृदय गंभीर होता है। कह न सकत का छत गंभीरा। लक्ष्मण जी ने देखा सीता जी का रूप बनाए हुए पार्वती सती जी आई, तो उन्होंने कहा महाराज पहचान तो गए हो, लेकिन जो है पहचानने के बाद भी उन्होंने कहा नहीं कुछ, बस उन्होंने देख लिया कि तो सती जी हैं। तो कह रहे महाराज कह न सकत कछ अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। हृदय को आगे मानस कहा, ये भरव मानस सुतल तिराना। साध वेद पुराणों का सार लेकर के इस मानस रूपी हृदय में भर देते हैं संत महात्मा लोग। राम यश की इच्छा करने वाला जो मेरी मति है, मानस की भूमि है, उसको धारण करने वाले जो सज्जनों के हृदय हैं, वही जो है अगाध ताराब है, गंभीर हृदय का लक्षण है। गूढ़ अभिप्राय रूपत्वम कर्तव्येषु कर्मसु गंभीर राम ते व्यक्तम व्यक्ताक्षंत निरूपणई। हृदय जो है महाराज अंतःकरण कहलाता है। हमारे हृदय में अंतःकरण है 4, जिसमें जो है महाराज मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस तरह हृदय और बुद्धि तो एक ही हैं, और भूमि और थल 2 हुए। भूमि के रूप में बुद्धि को कहाए तो महाराज थल के रूप में बुद्धि फिर कैसे कहेंगे। तो महाराज बुद्धि भी 8 प्रकार की है। समुद्र तट पर हनुमान जी ने अंगद 8 बुद्धियों से युक्त है बताया, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। महाराज जो है रामाभिरामी तथा शिरोमणि टीका में इनके नाम इस प्रकार हैं। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा उहापोहार्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम तसी गुण। महाराज इस प्रकार से कहते हैं कि इसमें महाग्रहण बुद्धि वह है जो सुनी हुई बात को कुछ काल तक याद रखती फिर भूल जाती है, और धारण बुद्धि वह है जो सुनी हुई बात को ग्रहण करके धारण कर लेती फिर कभी फिर न भूल जाए। यहाँ ग्रहण बुद्धि जो है भूमि है, उदाहरण बुद्धि गहरा थल है। हृदय शब्द शुद्ध मानस का उपलक्षण है, क्योंकि जिस हृदय को ऊपर सुमति आधार कहाए उसी को सुमति का आधे, यह सुमति एक देश नहीं कह सकते। आगे कहते हैं इसलिए मन का शब्द का प्रयोग होगा, भरे सुमानस। कुमति भूमि वाले मन में राम यश के लिए गहराई नहीं रहती है। महाराज इसलिए कहते राम चरित जय सुनत अघाही और रस विशेष 3 जाना नहीं। वेद पुराण उदत घन साधु, वेद 4 हैं, 18 पुराण हैं, उतने ही उपपुराण हैं। इनकी उपमा समुद्र से दी गई कि मैं समुद्र है। समुद्र भी 4 हैं, छोटे समुद्र खाड़ियाँ 50 हैं, लेकिन समुद्र की जलराशि है जिसी का पानी नदी, नद, झील, तालाब, झरना, कुआं इस संसार से मिलता है। उस पानी का एक बूंद भी नष्ट नहीं होता, और संसार भर का पानी समुद्र में गिरता है। महाराज बड़ा विचित्र व्यापार चल रहा है। तौल करके पानी इस भूमंडल को मिला है, वह सदा उतना ही बना रहता, तमाम संसार का काम उसी से चलता, फिर भी उसमें से एक बूंद भी अधिक हो सके न कम। पृथ्वी के भीतर बाहर मीठा, खारा, निर्मल, मलिन जितना जल है सो सब समुद्र का ही जल है। इसी तरह जो कुछ भी ज्ञान इस संसार के अंदर जो है दिखाई पड़ता है, जिस प्रकार का ज्ञान दिखाई पड़ता है, सबका मूल है वेद और पुराण। वेद पुराण के ज्ञान में एक बिंदु भी न घटता है न बढ़ता है, वो जैसे रहता, चाहे रासायनिक, चाहे वैद्युत, चाहे जो है इस लोक का, चाहे परलोक का, सबका मूल वेद पुराण है।
समुद्र से जल लेकर के संसार में पहुंचाना मेघ का काम। जो जल नदी में बह रहा है और तालाब, झील और कुओं में एकत्रित है, वह सब इन्हीं का जूठा है। इसी भांति वेद पुराण ज्ञान की जहां तहां सारे संसार में फैलाने वाले संत महात्मा हैं। जो कुछ ज्ञान विज्ञान संसार में दिखाई पड़ रहा है, वो सारा का सारा महाराज साधुओं का दिया हुआ है। और सब वेद पुराण महाराज ऋषियों मुनियों ने निकाला है। आकाश से गिरता हुआ जल, पाताल से खोद करके निकाला हुआ जल, समुद्र से लाया हुआ गया जल, यह सब महाराज आप पाता समझ में नहीं आते। इसी बात महाराज कह रहे हैं कि यूरोप, अमेरिका आविष्कृत ज्ञान भी परंपरा वेद से निकाला है। यानी जितने भी विज्ञान निकले हुए, चाहे अमेरिका में हो, यूरोप में हो, कहीं भी हो, वो सब महाराज वेदों से लिए गए। वेद आदि को समुद्र और मेघ को साधु कहने का भाव है कि समुद्र एक ठौर स्थित है, उसमें अगाध जल भरा है, सबको नहीं मिल सकता। मेघ उसके जल को शुद्ध स्वरूप में सर्वत्र पहुंचा देते हैं। इसी तरह महाराज वेद पुराणों में सबका गम्य नहीं है, साधुओं के द्वारा उसका निचोड़ सार पदार्थ सबको मिल जाता है। क्योंकि संत विचरते रहते हैं, परोपकारी रहते होते हैं। जैसे मेघ घूमता रहता, बादल चारों तरफ घूमते रहते हैं, ऐसे संत भी चारों तरफ घूमते रहते हैं। शैलेश शिलातलेश्च गिरेशिंग गर्तेश खंडेश विक्तेश्च पूर्णेन्दुरिक्तेश्च। महाराज कह रहे हैं शिलाखंड में, सैंधय और शिलाखंड में, संधव नमक महाराज जो है शिलाखंड में, और पर्वत के शिखरों में, गड्ढों में, चंदन में और भिलावे में परिपूर्ण और खाली जल रहित जगह सारे भूमंडल में गंभीर मधुर ध्वनि के साथ समान रूप से वर्षा करने वाले सार्वभौम चक्रवर्ती राजा मेघ, तुम्हारे इस विश्वोपकारी व्रत की मैं वंदना करता हूं। साधु को घन कहा क्योंकि बादल जो है किसी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन सबके यहाँ बरसात करते हैं। सारी पृथ्वी पर घूम घूम के बरसात करते रहते हैं। और ऐसे ही संत महाराज परोपकारी साधने वाले, दोनों की सबों पर समान दृष्टि है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारा सेवक है त्रिपुरारी। भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपके सेवक और आप बिना हेत के सबका सुख, सबको उपकार करते हैं। और साधु का अर्थ भी यही है, इसी से साधु शब्द दिया है। वेद पुराण की उपमा कर समुद्र से दिया है, क्योंकि ये अखिल धर्म के मूल होने के, काम धर्म के प्रतिपादक, उनमें अर्थ काम का भी यथेष्ट मात्रा में प्रतिपादन है। अर्थात वे काम के न रह पाए गए। साधारण श्रेणी के लोग तो काम धर्म को ही मुख्य मान बैठते हैं, सकाम यज्ञ करते हैं, उनमें जो त्याग की महिमा कही गई उसे मुख्य वो मानते नहीं। यह अर्थ लगावे कि त्याग करने में कर्म के अनधिकारी पंगु के लिए, जो काम नहीं कर सकता पंगु है, वो अर्थ काम न करे। परंतु ये सिद्धांत है कि सो सब कर्म धर्म जर जाओ, वो कर्म धर्म जर जाए जह राम पद पंकज भाव। वह जोग भी कुजोग बन जाता, ज्ञान भी अज्ञान बन जाता, जहां राम जी का प्रेम नहीं। यानी काम धर्म अर्थात खारे जल के समान है। साधु इनको छोड़ करके श्री राम सुयश रूपी शुद्ध धर्म निकाल लेते हैं और सबके काम का होता है। जीवन मुक्त महामंजोई हरिगुण सुन निरंतर तेऊ। महाराज भगवान का गुण सुनने के लिए जो है नारद सनकादिक इत्यादि सब जो है अगस्त ऋषि के आश्रम में आते थे जमीन पर कथा सुनने के लिए। राम कथा केवल पृथ्वी पर जो है विशेष तौर पर सुनने को मिलती है। और वहां से महाराज काम है जीवन मुक्त महामुनि है। यानी किम पुरुष खंड में मानसर है, श्री राम रूप पूज्य है, हनुमान जी पुजारी हैं। मानसर में भूमि थल की अगाधता, मेघ समुद्र से मीठा जल लेकर के वर्षा करते हैं। वैसे यहाँ तुलसी तन भगवान का महाराज जो है तुलसी तन जो है धर करके किम पुरुष खंड, श्री राम पूज्य, हनुमान जी पुजारी, सुमति भूमि हृदय थल, हृदय की गंभीरता, थल की अगाधता, साधु मेघ, वेद पुराण, समुद्र उपासना, ये राम यश मीठा जल जो है महाराज वेद पुराण से निकाल करके सुनाते हैं। गोस्वामी जी से ऐसे दिव्य तालाब का रहना अपनी बुद्ध के आश्रय से कहते हैं। जिस तलाब में भगवान की लीला और महिमा आदि के अनेक दिव्य गुण भरे हैं, जहां मन और वाणी नहीं पहुंच सकती, वहां क्या बात।
गोस्वामी जी यहाँ केवल उस पदार्थ को अपने हृदय में आना कहते हैं जो संतों के मुख से उन्होंने सुना है। समस्त रघुपति महिमा तो वेद भी नहीं जानते। शंकर प्रसाद से सुमत प्राप्त हुई, ऐसी दिव्य बुद्धि से सब कह सकता हूं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। गोस्वामी जी की प्रतिज्ञा है कि भगवान शिव के द्वारा बनाई गई रामचरितमानस को हम भाषा करते हैं, किंतु यहाँ वेद पुराण उदत घन साधु कहने से पाया जाता है कि संतों से वेद पुराण सुनकर के रामचरित कहते हैं। महाराज ग्रंथकार शिव मानस की कथा मात्र कहते हैं। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, जो महेश भुसुंड प्रति गाई। महाराज जिस तरह वर्षा होती उसी तरह से करते हैं। जल जो है पहले सूर्य किरणों के द्वारा सूर्य मंडल में जाता है, फिर क्रम से चंद्रमंडल, वायुमंडल और मेघमंडल में होता हुआ भूमंडल में आता है। इसी तरह भगवान का जो यश है वेद पुराणों से शिव जी के हृदय में आया। और वर्णव रघुवर विसर्जस्व सिद्धांत निचोर। और महाराज वही भुसुंडी जी, आगबल जी, श्री गुरु महाराज और तत्पश्चात अनेक सज्जनों के हृदय में आया। गुरु जी के द्वारा गोस्वामी जी मेघों में आया। गुरु का साधु कहा है, परम साध परमारथ बिंदक, शंभ उपासक नहीं हिर निंदक। एकाग भुसुंडी जी महाराज अपने गुरु के विषय में बताते हैं। सुने गुरु से बीच सर, संत बीच मन जान कहे। सुने गुरु ते बीच सर, संत बीच मन जान। प्रगट 77 परे, ताते कहे चिरान। अर्थात 5 वर्ष के लगभग गुरु से कई आवृत्ति रामायण सुना उन्होंने, पढ़ा। संतों के लगभग मन लगाकर 40 वर्ष तक संतों से कथा सुना। 77 वर्ष की अवस्था होने के पश्चात मानस कथा जो महाराज उन्होंने प्रकाशित की। इससे यह भाव निकाला जाता है कि संतों से जो सुना वह वेद पुराण आदि समुद्र से निकला हुआ रामयस जल है, और जो शिवदत्त मानस जल में आकर के मिला वो महाराज मानसरोवर है, सुरसर। तो इस प्रकार से ये आज जो है इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज हम तीसरी चौपाई का जो है वर्णन श्रवण किए, कल चौथी चौपाई का वर्णन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।